नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जोरदार हंगामे के बाद लगातार तीसरे दिन भी संसद ठप। राहुल गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी तो विपक्ष का अदानी मामले पर हल्ला बोल। विपक्षी दलों ने किया ईडी दफ्तर तक रोड मार्च। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत। लालू, राबड़ी और मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को मिली बेल। 29 मार्च को मामले में अगली सुनवाई। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में बिकवाली। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी शेयरों पर रहा दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। फिलहाल गिरफ्तारी से बचे इमरान। लाहौर हाईकोर्ट ने गुरुवार सुबह तक के लिए ऑपरेशन रोकने को कहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं। इमरान के घर से पीछे हटती पुलिस को पीटीआई समर्थकों ने खदेड़ा। हीरो इलेक्ट्रिक ने पेश किया ऑप्टिमा ई स्कूटर का नया अवतार। डुअल बैटरी ऑप्शन के साथ एक चार्ज में मिलेगा 113 किलोमीटर का सफर। कीमत 85,000 से शुरू। जियो का पोस्टपेड धमाका। सिर्फ 696 रुपए में चलेगा पूरी फैमिली का फोन। साथ में मिलेंगे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम। 1 महीने का फ्री ट्रायल भी। आज विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। करीब 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन से ईडी दफ्तर के लिए मार्च निकाला, लेकिन विपक्षी नेताओं को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए विजय चौक पर ही रोक दिया। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी दल ईडी के दफ्तर जाकर अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर एक मेमोरेंडम देना चाहते थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के इस मार्च में शामिल नहीं हुई। विपक्षी दल अदानी मामले में जेपीसी के अलावा अदानी और पीएम मोदी के रिश्ते की जांच की मांग भी कर रहे हैं। A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing. ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है कि ये तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। हम डरने वाले नहीं है। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। इधर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के मार्च को विदेश में राहुल गांधी के बयान वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। विपक्षी पार्टियों ने क्यों बोला सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत मिल गई है। आज लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने तीनों को 50,000 रुपए के
निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से और 7 मार्च को दिल्ली में मीसा भारती से पूछताछ भी की थी। पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार और करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। चीन से लगी सीमा के पास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग में इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पूरा देश एक है। सीमा से लगे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए सचिवों की समिति बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री की इस हाई लेवल मीटिंग में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और लद्दाख के एलजी बी.डी. मिश्रा शामिल हुए। एनएसए अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयरफोर्स और आर्मी चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और संबंधित मंत्रालयों के टॉप अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और अब बात करते हैं मार्केट की। अमेरिकी मंदी की आशंका और खराब ग्लोबल संकेतों से भारतीय बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में रही। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल रहा। और मार्केट का बाकी हाल समझते हैं सुमित से। बताइए सुमित, सेक्टर्स के हिसाब से और शेयर्स के हिसाब से टॉप लूजर्स और गेनर्स। देखिए, आज शुरुआत में भले बाजार में तेजी थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट की तेजी फिजल आउट हुई और तेज बिकवाली के साथ जाकर डे लो पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट 17,000 के नीचे निफ्टी आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा अदानी इंटरप्राइजेज। एकाएक तेजी आई, 6% की तेजी। अदानी पोर्ट 3.5% ऊपर। एशियन पेंट बढ़िया तेजी, 3% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 2% नीचे, इंडसइंड बैंक करीब 2% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे और एसबीआई 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में जीएमआर एयरपोर्ट, इनफैक्ट एफ&ओ का टॉप गेनर, आईईएक्स 4.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 4% ऊपर और फोर्टिस हेल्थकेयर करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स 5% नीचे, एस्टल 3% नीचे, जुबिलेंट फूड 2.5% नीचे और केनरा बैंक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में आज प्रेशर, मेटल में कुछ बढ़ने वाले शेयर थे तो उसमें अदानी इंटरप्राइजेज लीड कर रहा था 6% की तेजी के साथ। जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, टाटा स्टील 2% ऊपर और एनएससीएल करीब 2% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। लेकिन प्रेशर मार्केट में आज मिड कैप, स्मॉल कैप में लास्ट आवर के अंदर एक्सटेंड हुआ और डे लो के आसपास मार्केट को बंद करता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। अभी गोल्ड में निवेश का सही समय है, ऐसा मानना है धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता का। उनके अनुसार डॉलर में गिरावट और अच्छे विदेशी संकेतों से सोने में तेजी आई है और इससे सोना आगे भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। गोल्ड मुझे लगता है आउट परफॉर्म अभी और कर सकता है। न्यू लाइफ टाइम हाइज बन सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। देखिए, अगर आप दोनों तरफ से देखें, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज भी होता है तो वो भी गोल्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूएस में और सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स एक्सपोज होंगे इस तरह के जो रन टू द बैंक हम लोगों ने देखने को मिला एसवीबी में। बैंकिंग शेयरों में सावधानी से निवेश करें, ऐसा कहना है एक्सिलर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में बैंकों के मार्जिन पर दबाव जरूर रह सकता है, इसलिए बैंक नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। कि उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है और नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर असर आ सकता है, बिकॉज ऑल बैंक्स आर कंपीटिंग वेरी हेविली फॉर जनरेटिंग रिसोर्सेज, सेविंग्स हो या फिर टैपिंग द डेट मार्केट। आई थिंक उनको कंस्ट्रेंट्स अभी बैंकिंग सेक्टर की कंस्ट्रेंट्स आर मोर टू डू विद रेजिंग रिसोर्सेज, रेजिंग द लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पर कोई इशू नहीं दिख रहा है। द बुक इज जनरली गुड फॉर द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, ऐसी कोई खास एनपीएस है नहीं और लोन की डिमांड जो है वो भी बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम बढ़ सकता है, फी बेस्ड इनकम भी बढ़ सकती है। बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्न, वहां पर प्रेशर की वजह से डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है।
अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप जो एसवीबी के फंडिंग पर निर्भर थे, उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब ऐसे स्टार्टअप्स के लिए गिफ्ट सिटी गांधीनगर उम्मीद की किरण है। कैसे मिलेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर से इन्हें सहयोग, इन पर IFSCA के डायरेक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत में स्टार्टअप का इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कुछ कंपनियां हैं वो बड़ी हो गई है, लेकिन भविष्य में भी जो स्टार्टअप है वो फॉरेन फंड के ऊपर निर्भर है। उनके लिए क्या भारत में कोई अच्छा विकल्प बन सकता है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं IFSCA के डायरेक्टर दीपेश शाह साहब से। सर बताइए कि क्या गिफ्ट सिटी कोई जरिया बन सकता है? जो स्टार्टअप है फॉरेन फंडिंग के ऊपर काफ़ी निर्भर रहते हैं, अचानक उनको मान लो फंडिंग नहीं मिलता है तो फिर क्या? देखिए, गिफ्ट सिटी जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है तो हम वो गिफ्ट सिटी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का दर्जा दिया गया है, विच मीन्स वो सेंटर इज़ कंसिडर्ड एज ए डीम आउटसाइड इंडिया। सो वो इंडिया में है पर वो सेंटर आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे यूनिफाइड रेगुलेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो जिसके अंडर में सेंटर आता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली ऑपरेट्स ऑन द ग्लोबल प्रिंसिपल। जैसे आज कोई बैंक सिंगापुर में ऑपरेट करता है, दुबई में ऑपरेट करता है, US में ऑपरेट करता है, सेम प्रिंसिपल पे यहाँ के जो बैंक्स है IFSC बैंकिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स के फॉरेन ब्रांचेस है और फॉरेन बैंक्स के भी ब्रांचेस IFSC बैंक्स में सेंटर में है। तो ये दोनों आज आपको सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट सिंगापुर में है, वैसे ही बैंक अकाउंट आपका गिफ्ट में है। अब तक हमने देखा है कि फॉरेन की जो खासकर US की कई सारी बड़ी बैंक है, उनके ऊपर हमारे स्टार्टअप निर्भर है, ग्लोबली स्टार्टअप निर्भर है। तो क्या भारत को अब स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना है तो फंडिंग का सोर्स है धीरे धीरे डेवलप होगा, और क्या हमारी बैंक ही इसका जरिया बनेगी? देखिए, पहले इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर नहीं था, तो वो टाइम पे क्या हो रहा था कि काफ़ी स्टार्टअप्स और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस फॉरेन में एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वहाँ से वो लोग अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, फिर वहाँ से वो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, बाहर भी करते हैं। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हो जाने से ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, वो सारा आप गिफ्ट सिटी से कर पाते हो। तो आपका जो सवाल है कि क्या स्टार्टअप के लिए बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है? यस, गिफ्ट सिटी कैन बी ए वेरी बिग स्टार्टअप इकोसिस्टम। H3N2 वायरस से चिंताएं बढ़ती जा रही है। पुडुचेरी में सरकार ने 26 मार्च तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया है। कल से क्लास 8 तक की क्लासेस 26 मार्च यानी 10 दिन बंद रहेंगी। वहीं अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। इस संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली, UP और बिहार समेत कई राज्यों में अस्पतालों में वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए बेड भी रिजर्व किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हैं। लाहौर के जमान पार्क एरिया में इमरान के आवास के पास करीब 24 घंटे इमरान समर्थकों के साथ संघर्ष करने के बाद पाकिस्तान पुलिस को वापस लौटना पड़ा। इस बीच लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को अपना ऑपरेशन कल सुबह तक रोकने के लिए कहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी तोशाखाना केस में इमरान को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने इन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि वो कोर्ट को भरोसा दे कि वो किसी निश्चित तारीख पर हाजिरी के लिए तैयार है। वहीं इमरान समर्थकों ने पीछे हटते पाकिस्तान रेंजर्स को खदेड़ते हुए नारेबाजियां की हैं। वहीं इमरान खान ने कहा है कि पुलिस वालों का असली मकसद उन्हें गिरफ्तार करना नहीं बल्कि उनका अपहरण कर हत्या करना है। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंताएं एक बार फिर से गहरा रही हैं। दरअसल ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन और रूसी फाइटर जेट में भयंकर टक्कर हो गई। रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को धराशायी कर दिया। अमेरिका ने यह दावा किया है कि 2 रूसी फाइटर जेट्स सुखोई 27 ने अमेरिकी ड्रोन को कुछ समय तक घेरा और फिर ऊपर से फ्यूल गिराकर ड्रोन को ब्लैक सी में गिरा दिया।
यूएस एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर ने इस हरकत को गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बताया है। हालांकि रूस ने सारे आरोपों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। और अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हीरो का नया स्कूटर ऑप्टिमा का नया अवतार ई स्कूटर। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हीरो इलेक्ट्रिक ने आज अपने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को नए तेवर और कलेवर के साथ बाजार में फिर से उतारा। इसमें ऑप्टिमा सीरीज के 2 स्कूटर और एक NYX मॉडल है। 85,000 रुपए से शुरू होने वाले इन ई स्कूटर्स में डुअल बैटरी ऑप्शन भी है। ऑप्टिमा CX 5.0 और NYX CX 5.0 डुअल बैटरी से लैस है। ऑप्टिमा CX 5.0 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। वहीं ऑप्टिमा CX 2.0 और NYX CX की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे और दोनों 4.5 घंटे में फुल चार्ज होती हैं। नई रेंज के लॉन्च पर हीरो इलेक्ट्रिक के MD नवीन मुंजाल से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो ये हमने जो आज 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें से 2 हैं जो B2C सेगमेंट के लिए हैं। जो ऑप्टिमा प्लेटफॉर्म है हमारा वो B2C सेगमेंट का है और जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो B2B सेगमेंट के टारगेटेड है। तो ये जो व्हीकल्स हैं ये काफ़ी एडवांस व्हीकल्स हैं, ये स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स हैं। इसमें सारी जो बैटरीज हैं आपकी वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हाईली एफिशिएंट व्हीकल्स हैं। तो आपका जो इसमें वेस्टेज नहीं है व्हीकल में बैटरी में, और फॉर द सेम बैटरी और पावर जो आप दे रहे हैं उसमें या जो मोटर है आप उसमें ज़्यादा रेंज एंड ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ये है फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 48 to 55 किलोमीटर स्पीड व्हीकल्स। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट ऑल्सो ये टारगेटेड है एट अ कम्यूटर सेगमेंट। इन टर्म्स ऑफ ये प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा हाई नहीं है, ताकि कि ये बिल्कुल लाइफस्टाइल में चले जाए। आप हम देखिए अगर हमारा एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दीज आर टोटली जीरो इमिशन व्हीकल्स एंड यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा कई वेरी एक्साइटेड कि हमें जो प्रोडक्ट्स आज लॉन्च कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने पोस्टपेड का नया धमाका जियो प्लस लॉन्च किया है। इसमें फैमिली और इंडिविजुअल के लिए धमाकेदार ऑफर्स दिए गए हैं। क्या हैं ये ऑफर्स, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। बताइए विपिन जी, क्या खास है इन ऑफर्स में? जी हाँ, जियो प्लस धमाका वाकई धमाकेदार हैं ये प्लान्स जियो के, जो कि उनके पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए आए हैं। नए पोस्टपेड प्लान्स हैं और इसमें आपके लिए फैमिली और इंडिविजुअल दोनों तरह के प्लान्स ऑफर किए। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले फैमिली प्लान जो कि बहुत कमाल के हैं। 696 का पहला फैमिली प्लान, 4 लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे कि एक तो होगी मास्टर सिम, उसके लिए 399 और उसके ऊपर आप 3 सिम और ऐड कर सकते हैं। हर सिम के लिए 99 रुपीज कुल हो गया 696। ऐसे 4 मेंबर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 GB का डेटा होगा हर महीने, जो कि 4 मेंबर्स इस्तेमाल कर पाएंगे और कोई डे लिमिट नहीं है इसके अंदर कि एक दिन में आपको कितना डेटा इस्तेमाल करना है। अनलिमिटेड कॉलिंग होगा, SMS होगा, लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है शायद मैं कह सकता हूं कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो इसके साथ आ रहा है, यानी पूरा पैकेज है यहां 696 में। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो और कम वाला प्लान भी है फैमिली के लिए, 399 में फैमिली प्लान, जहां पर अगेन 4 फैमिली मेंबर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा आपने पिछले प्लान में देखा, 75 GB का डेटा आपको मिलेगा पर मंथ, शेयरेबल टू ऑल और कोई डे लिमिट इसके अंदर नहीं, और अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा तो इसमें भी है। ये तो हुए फैमिली प्लान्स। अब इंडिविजुअल प्लान्स की बात करें, 599 का इंडिविजुअल प्लान है। ये अनलिमिटेड अनलिमिटेड प्लान है, यानी जो भी चीज चाहे डेटा हो, कॉलिंग हो, SMS हो, सब कुछ अनलिमिटेड। बस 599 रुपए दीजिए और भूल जाइए। लेकिन अगर ये ज्यादा है, थोड़ा कम वाला प्लान लेना चाहते हैं, तो एक और प्लान है इंडिविजुअल के लिए 299 का ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आपको हर महीने 30 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और अनलिमिटेड SMS आपको यहां करने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गए फैमिली और इंडिविजुअल प्लान। अब करना क्या है, हाँ एक और बढ़िया बात, 1 महीने का पहले फ्री ट्रायल लीजिए। आपको कितना समझ में आता है, कैसी स्पीड मिल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं,
उसके बाद ही आप इसे लीजिए। 1 महीने का फ्री ट्रायल, ये बड़ी बात है। और यहां पर करना क्या है, आप चाहे जियो के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर हैं या किसी और उसके साथ जुड़े हुए प्लेटफॉर्म के साथ और शिफ्ट करना भी चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 70000 पर एक मिस कॉल देनी है और आपका काम हो गया। आपके पास नए सिम्स आ जाएंगे, आपके कनेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये है जियो प्लस का वाकई ट्रूली एक बड़ा धमाका। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहिए और अपडेट रहिए। CNBC आवाज को देखते रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। नमस्कार।